बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाह शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड मैथमेटिक्स स्टार्ट कर ली थी और आज यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में हम आ रहे हैं ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है या इसी को हम डायमेंशन भी कहते हैं, कैसे फाइंड करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करें कि आपके सामने कोई मैट्रिक्स लिखा गया है, ठीक है। अब उस मैट्रिक्स के अंदर ज़ाहिरी बातें दो चीज़ें होती हैं जो मैं कल आपको बताया हूँ कि रोज़ और कॉलम। अब उसके अंदर जितने रोज़ है उसको मैं कहता हूँ कि एम रोज़। एम रोज़ का मतलब ये है कि जितने भी रोज़ हैं उसको मैं कहता हूँ एम रोज़, और इसी तरह उसके अंदर है एन कॉलम्स, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है, मतलब कई सारे रोज इसके अंदर हो सकते हैं। और इसी तरह तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो है वो एम रोज है, और इसी तरह इसके अंदर जो है वो कॉलम है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया, तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर एन कॉलम्स है, यानी एम रोज और एन कॉलम, ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स में आपको जो रेड लाइन नजर आ रही है रोज है और ब्लैक जो आ रही है ये क्या है, कॉलम है। तो एम रोज एन कॉलम। अब इसको आप लिख दे, ऐसे लिख दे कि एम क्रॉस एन, तो ये उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। यानी इसको बोलते एम बाय एन या एम क्रॉस एन। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात लिखी भी है नीचे कि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये कहो कि ये m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। इस तरह लिखते हैं m क्रॉस n, और इसको बोलेंगे कैसे, m बाय n। क्या, m बाय n, ठीक है, m बाय n, यानी m बाय n, m रोज एंड कॉलम्स, m रोज एंड कॉलम्स, ये इसी मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है, और इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि ये फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 6 10 5 3 5 2। अब स्टूडेंट्स आप देखोगे तो इसके अंदर आपको कितने रोज नज़र आते हैं, फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड, यानी m की वैल्यू यहाँ पर है 3। और इसी तरह अगर आप कॉलम को देखोगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम और ये क्या है, सेकंड कॉलम, तो n की वैल्यू आ गई 2। और मैंने बताया था कि ऑर्डर जो है वो क्या होगा, m बाय n, यानी 3 क्रॉस 2, ठीक है, इसको 3 बाय 2 बोलते हैं। तो ये इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, m रोज एंड कॉलम, यानी 3 रोज और 2 कॉलम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको दोबारा लिखा है कि ऑर्डर को हम लोग ऐसे लिखते हैं m बाय n, वेयर m जो है वो क्या है, नंबर ऑफ रोज है, और इसी तरह n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को देखोगे, इस मैट्रिक्स को -3 2 1 2 1 3, और इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स है 2 1 -4 3। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस मैट्रिक्स को देखोगे तो यहाँ पर आपको रोज कितने नज़र आ रहे हैं, तो इसी मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स के अंदर आपको रोज नज़र आते हैं 2, ठीक है। तो मैं कहता हूँ 2 बाय, अब इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट सेकंड और इसी तरह ये वाला थर्ड, तो ये हो जाएगा 2 बाय 3, 2 बाय 3। और इसी तरह जब आप इस मैट्रिक्स को देखोगे तो इसके अंदर रोज है 2, ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई 2 बाय, इसी तरह कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 है, तो 2 बाय 2, या इसको ऐसे लिखते हैं 2 बाय 2। ये इसका ऑर्डर है और ऑर्डर को बोलते हैं डायमेंशन बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल किसी टेस्ट में एक MCQs आ जाता है, ठीक है, और उसमें आपको एक सिंपल सा मैट्रिक्स गिवन होता है जिस तरह ये वाला है या ये वाला है, लेकिन वहाँ पर ऑर्डर की जगह लिखा गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर इस डायमेंशन का मतलब क्या है। बात की समझ आ रही है? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि डायमेंशन और ऑर्डर एक ही चीज़ है। ऑर्डर फाइंड करना तो उनको आता है, लेकिन जब आप उनको बोलोगे कि डायमेंशन फाइंड करें या साइज फाइंड करें तो फिर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और अक्सर ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि डायमेंशन और ऑर्डर का मतलब एक ही है। आपने डायमेंशन फाइंड कर लिया, मतलब ये है कि आपने उसका ऑर्डर फाइंड कर लिया, या अगर ऑर्डर का नाम आप ज़्यादा सुनते हो
और ऑर्डर आपको पता है, तो ये उसी का क्या है, दरअसल डायमेंशन है। अब जिस तरह ये मैट्रिक्स बताया गया है बुक में 6, 10, 5, 3, 5, 2, इसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, जिस तरह ये ब्लू है, तो इसको बोलते हैं रोज़। क्या बोलते हैं? रो। तो ये आपके पास रो 1 है, इसी तरह ये आपके पास क्या है, रो 2 है, और इसी तरह ये आपके पास क्या है, रो 3। और ये जो वर्टिकल रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये इसके क्या है, कॉलम है। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट कॉलम आता है, और ये आपके पास क्या है, सेकंड कॉलम आता है। और इसके अंदर ये जो आपको नंबर्स नज़र आते हैं, मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसको हम बोलते एलिमेंट, और दूसरा नाम इसका है एंट्री। ठीक है, तो इसके अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, नंबर्स है, तो इसको एलिमेंट्स कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल इसके रोज है, और वर्टिकल इसके क्या है, कॉलम है। अब वो बात यहाँ पर मैंने लिखी है, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स m क्रॉस n लिखा है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मतलब ये नहीं है, डज नॉट मीन m एंड n इज मल्टीप्लाइंग। यहाँ पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप रो को n कॉलम से मल्टीप्लाई करें। और यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि 2/2, 2 क्रॉस 2 ये 4 हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर 4 है। उसी तरह ये जो है 2/3, तो ये 6 हो जाएगा। नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ये 2/3 का मतलब ये है कि 2 रोज और 3 कॉलम, 2 रोज और 2 कॉलम। ठीक है, बिल्कुल इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर मैंने लिखी है कि द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड डायमेंशन और साइज, कि जो आप जो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करते हो ना, जिस तरह m क्रॉस n है, इसको डायमेंशन भी कहते हैं, इसको ऑर्डर भी कहते हैं, और इसको साइज भी कहते हैं। साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड मेंशन देयर ऑर्डर। यहाँ पर 2 मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ए एंड बी। क्वेश्चन में पूछते हैं कि आप जो है इसके बता दें कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज कितने कॉलम्स है और इसका ऑर्डर क्या है। इसी तरह बी मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज है और कितने कॉलम्स है और इसका भी ऑर्डर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप देखोगे कि इसके अंदर रोज है फर्स्ट और ये है सेकंड, यानी ए मैट्रिक्स के अंदर मैं लिखता हूँ ना ऑर्डर ऑफ ए, तो इसके अंदर कितने हैं, 2 रोज है। क्या है, 2 रोज, और कॉलम कितने हैं, वो भी 2 है। तो ये हो जाएगा 2/2, ये इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑर्डर। अब ये 2 क्या है, ये रोज है, नंबर ऑफ रोज, और इस तरह ये 2 क्या है, ये कॉलम्स है। मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स है। ठीक है, रो और कॉलम को जो है आप लिखते हो m/n, तो इसका ये मतलब है कि इसका ऑर्डर है 2/2, और ये इसका डायमेंशन और साइज भी है। इसी तरह जब आप इस मैट्रिक्स को देखोगे तो इसके अंदर रोज कितने हैं, 1 और 2, यानी इसके अंदर रोज है 2, और जब आप कॉलम को देखोगे 1, 2 और 3, तो इसका जो कॉलम है वो कितना है, 3। तो मैं कहता हूँ कि इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 रो और 3 कॉलम। तो ये बी मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिखा है इक्विलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, यानी 2 मैट्रिसेस की बराबरी। 2 मैट्रिस कब बराबर हो सकते हैं, 2 मैट्रिसेस कब बराबर हो सकते हैं। ठीक है, अब जाहिर बात है मैं आपको इसके लिए 2 कंडीशन यहाँ पे बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि दोनों मैट्रिसेस का, फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, डी है, या जो भी है, तो उन 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर पहले मैट्रिक्स के अंदर जितने रोज है दूसरे के अंदर भी उतने रोज है, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स है दूसरे मैट्रिक्स के अंदर भी उतने कॉलम होने चाहिए। एक बात तो ये हो गई कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर? फिर दूसरी बात यह कि उसमें जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी जो है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ये एक मैट्रिक्स गिवन है और दूसरा मैट्रिक्स ये है।
पहले तो आप मुझे ये बता दे इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज है। तो ये आ गया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड। इसका ये मतलब है कि पहले मैट्रिक्स में 2 रोज है, तो क्या दूसरे में भी 2 रोज है? यस, फर्स्ट एंड सेकंड। इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इन बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल। दूसरी बात यह कि आप कॉलम को देखिए ज़रा, फर्स्ट, सेकंड और ये आ गया थर्ड। इसी तरह ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। मतलब ये हुआ कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। जितने रोज इस मैट्रिक्स में है उतने रोज इस मैट्रिक्स में भी है। जितने कॉलम्स यहाँ पर है उतने कॉलम्स यहाँ पर भी है। पहला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गया। पहला कंडीशन क्या हो गया? सेटिस्फाइड कि बोथ द मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर, कि दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या है? सेम है। दूसरी बात है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। मतलब ये है कि फर्स्ट रो में जो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है वो यहाँ पर भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। इसी तरह जो यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है यहाँ पर भी वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में वो एलिमेंट्स होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में एलिमेंट है यहाँ पर भी वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में वो एलिमेंट उसका इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है यहाँ पर भी वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। यहाँ पर जो सेकंड रो सेकंड कॉलम में है यहाँ पर भी वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह यहाँ पर जो एलिमेंट है कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी इसकी लोकेशन या पोजीशन क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह यहाँ पर ये भी सेकंड रो और थर्ड कॉलम है। जब आप देखोगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 इक्वल, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 इक्वल, यहाँ पर 3, यहाँ पर 12 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी 3 आ जाएगा, इक्वल है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 + 2 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10/2 5 हो जाएगा, ये भी इक्वल है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8/2 मतलब ये भी 4 आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये क्या है? इक्वल है। ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये इक्वल है। बात की समझ आ रही है? अब मज़े की बात बता देता हूँ। अगर 2 मैट्रिसेस के दरमियान सिर्फ एक माइनस या प्लस का भी जो है वो डिफरेंस हो, इसका ये मतलब है कि वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब हम ये देखना होगा कि ये मैट्रिसेस जो है ये इक्वल है या नहीं है। तो मैंने आपको 2 कंडीशन बताए थे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब आप इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखोगे तो क्या है? 1 2 3, यानी इसका ऑर्डर जो है वो आ जाएगा 3 रो बाय कॉलम कितने हैं? 1 2, यानी इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/2। क्या? 3/2। इसी तरह जब आप इसके ऑर्डर को देखोगे 1 रो 2 रो, ठीक है, तो इसका ये आ जाएगा 2 बाय और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 3। अब ये क्या है? 3/2 और ये क्या है? 2/3। इसका ये मतलब है कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है। जब जाहिर बात है इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, इसीलिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। जाहिर बात है जब आप सेकंड कंडीशन पे जाओगे तो उसका सेंस ही नहीं बनता। अब यहाँ पर क्या है? फर्स्ट रो ये वाला पहला एलिमेंट उसका क्या है? 1, यहाँ पर क्या है? 2 और यहाँ पर फर्स्ट रो ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 भी है 2 भी है, उसके बाद भी एलिमेंट है। इसका ये मतलब है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो उसका सेंस ही नहीं बनता, इसीलिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर कि मैथमेटिक्स में अक्सर हम 2 लफ्ज़ सुनते हैं, एक को हम कहते हैं इक्वलिटी और एक को हम कहते हैं इक्विटी। ठीक है, इक्वलिटी का मतलब ये है जिसको हम कहते हैं कानून सबके लिए, छोटा है बड़ा है मर्द है औरत है सबको जो है वो इक्वल चीज़ मिलेगी। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब ये है कि जिसको जितनी ज़रूरत हो, यानी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मैं क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। क्लियर? क्लास में फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स हैं।
मैं यहाँ पे खड़े होकर लेक्चर देता हूँ और सारे बच्चे मुझे देखते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये इक्विलिटी है। जो मैं बात बता रहा हूँ वो सारे बच्चे सुनते हैं, तो ये इक्विलिटी है। क्या है? इक्विलिटी। लेकिन अब इक्विटी को मैं समझाऊंगा कि इसको हम कैसे समझेंगे। जाहिर बात है कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स वीक होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे होते हैं। अब टीचर जो है वो क्या करेगा, वो वीक स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम देगा, उसको ज़्यादा जो है वो फोकस करेंगे, ताकि क्योंकि उनको जो है वो ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तो टीचर उनको ज़्यादा गाइड करेंगे। और बाकी जो बच्चे ब्राइट हैं उनको जस्ट आइडिया देंगे, ताकि जाहिर बात है वो बात को समझ जाएंगे। ठीक है, इसको एक पिक्चर के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। अब ये एक ट्री है, दरख्त है, और इसमें ये फॉर एग्जांपल सेब लगे हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि आप ये सेब जो है ये काटो, लेकिन आप जो है इस के ब्लॉक के ऊपर आपने खड़ा होना है। ये बच्चे जब ब्लॉक के ऊपर आते हैं, ये बड़ा बच्चा है, ये मतलब एवरेज सा है, और ये सबसे छोटा है। लेकिन कानून सब के लिए तीनों को एक एक ब्लॉक दिया। अब ये लड़का जाहिर बात है इजी से ये इसको काट लेगा, ये नहीं काट पाएगा, और ये जो है ये बिल्कुल छोटा है, ये भी नहीं काट पाएगा। लेकिन जब आप इक्विटी को देखोगे, इसका ये मतलब है कि जो बड़ा है उसको आप एक ब्लॉक दे दें, उसके ऊपर वो खड़े होकर सेब को इजीली काट लेगा। दूसरा जो है मतलब जो एवरेज बच्चा है, उसको आप अगर वो एक ब्लॉक से ऊपर सेब तक नहीं पहुंचता, आप उसको 2 ब्लॉक दे दें, वो 2 ब्लॉक से ऊपर खड़े होकर सेब काट लेगा। जो तीसरा बच्चा है जो सबसे छोटा है, अब जाहिर बात है उसको आप 1 ब्लॉक दोगे तो उसका काम नहीं चलेगा, आप उसको 2 ब्लॉक दोगे तो उसका फिर भी काम नहीं चलेगा। जब आप उसको 3 ब्लॉक दोगे या 3 से ज़्यादा ब्लॉक दोगे, तो वो उसके ऊपर खड़े होकर इजीली जो है वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसको हम कहते हैं इक्विटी, और इसको हम कहते हैं इक्वलिटी। स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर, कि आज के लेक्चर में हमने ऑर्डर और डायमेंशन के बारे में पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर या डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो m रोज n कॉलम्स होते हैं, इस तरह हम जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बात यह कि उसके बाद हमने पढ़ा था इक्विलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, के 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या कंडीशन है, और कब 2 मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते। और लास्ट में हमने एक सिंपल सी एक्टिविटी के थ्रू ये समझा कि इक्विलिटी और इक्विटी में क्या फ़र्क है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।